दोस्तों, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको गुरुजी देवकी नंदन ठाकुर जी के द्वारा बताई गई बातें बता रही हूँ। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता हो परम तपा, पितृमाप पन्ने सर्वा, पिय पितरई देवता। राधे राधे। उनके शब्दों को मैं अपनी वाणी के द्वारा बता रही हूँ। आज गुरुजी चर्चा कर रहे हैं पितृपक्ष के बारे में, श्राद्ध पक्ष के बारे में। बहुत जल्दी श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाएंगे। 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक रहेंगे, 15 दिन तक। भारतीय सनातनी शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, इन 15 दिनों में वर्षा ऋतु के बाद भगवान यमराज पितरों को कुछ समय का समय देते हैं और वो पितृलोक से चले आते हैं पृथ्वी पर अपने वंशजों के पास में, मतलब हमारे पास में हमारे पितृ आते हैं। नाना प्रकार के रूप बना के आते हैं, पक्षी इत्यादि का रूप बना के आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इन दिनों में कौवे को भी कुछ खिलाया जाता है, गाय को कुछ खिलाया जाता है, चींटियों को भी खिलाया जाता है, आदि आदि ऐसी बातें हैं। तो हम आपको प्रमुख प्रमुख बातें बता रहे हैं कि हमको क्या क्या सावधानी रखनी है, और ये चीज़ें बहुत विशेष हैं। आप अगर चाहते हैं हमारे देवताओं का, हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है हमारा व्यवहार भी वैसा ही बना रहे। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि इन 15 दिनों में हमारा व्यवहार मर्यादित होना चाहिए। घर में ज़्यादा क्रोध ना हो, क्लेश ना हो, मांसाहार ना हो, ड्रिंक ना हो, जो नशा करते हैं ऐसा व्यवहार ना हो, इनसे बचना चाहिए। हमारे घर में लहसुन प्याज तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दिन वो आशा रखते हैं कि हमें कुछ न देंगे। ऐसी भावना उनकी रहती है कि हमें ये कुछ ना कुछ देंगे, कि हमें स्वीकार करेंगे या हमारे लिए कुछ करेंगे। कम से कम वो हमारे यहाँ आए तो उनको हमारा घर देखकर बुरा नहीं लगना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कहते हैं पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं होते, जैसे शादी नहीं होती, सगाई नहीं होती, गृह प्रवेश नहीं हो सकता और मुंडन मांगलिक कार्य नहीं होते, क्योंकि इन दिनों में हम ऐसा मानते हैं, सनातन ऐसा मानता है, ये पितृ शोक का समय रहता है। और एक और बात आप ध्यान से सुन लें कि इन दिनों में हमें दाढ़ी नहीं बनानी, नाखून नहीं काटने, शरीर पे तेल नहीं लगाना। मान्यता ये भी है कि साबुन, शैम्पू इत्यादि का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध हो, उस दिन तो कदाचित कभी नहीं। दाढ़ी बनाना, नाखून काटना ये पूर्णतः वर्जित है। ये कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जीव को साल में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। एक तो उस तिथि को जो मुख्य रूप से जिस दिन शरीर छोड़ा, शरीर शांत हुआ, उस दिन उसी तिथि में करना चाहिए जिस दिन शरीर शांत हुआ है। और पितृपक्ष में जब वो तिथि आती है, उसको हमारे यहाँ अपार्वन श्राद्ध कहते हैं, उसमें भी श्राद्ध जरूर करना चाहिए। आपको एक और विशेष बात बता रहा हूँ, इसको आप नोट करके श्राद्ध पक्ष में सात्विक अन्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे पितृपक्ष प्रसन्न होते हैं, उनकी तृप्ति भी उन्हीं को प्राप्त होती है। क्या क्या प्रयोग करें, ध्यान से सुनिए। काला उड़द, तिल, समा के चावल, गेहूँ, दूध से बनी चीज़ें, मिठाई इत्यादि जो भी हैं, मधु, चीनी, कपूर, बेल, आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, केसर, नारियल, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परमल, गुड़, मखाना, नींबू आदि इनको अच्छा माना गया है। इनका प्रयोग आप श्राद्ध पक्ष में अवश्य करें। रसोई साफ रखें। ये चीज़ें हैं, ये शुद्ध हो गई हैं। गुरुजी कह रहे हैं, ये मैं एक वीडियो नहीं बना रहा हूँ,
नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। छोटी छोटी कई वीडियो बनाऊंगा, ये एक वीडियो में शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये शुभ चीज़ें हो गई। इसके बाद जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, चना, ओदो, मसूर, काला जीरा, कदली, कचनार, सत्तू, टैटी, गेंद, खीरा, घिया, पेठा, सरसों, काला नमक व कोई भी बासी, गला सड़ा, अपवित्र अन्न श्राद्ध पक्ष में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कल की बनी हुई चीज़ कभी भी गलती से श्राद्ध पक्ष में ना लें। ये वीडियो गुरुजी ने इसलिए बनाई है जिससे डेट, समय और थोड़ी थोड़ी सावधानी आप बरत लें। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।